मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और धीरे धीरे इंसान खत्म होने की कगार पर है। इसी बीच हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा होता है। वह अपनी कार लेकर एक गैस स्टेशन पर आता है जहां उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसी बीच उसकी नजर एक फ्रिज पर जाती है जो काफी हिल रहा था। जब वह उस फ्रिज को खोलकर देखता है तो वहां एक ज़ॉम्बी होता है। थॉमस उसे अंदर ही बंद कर देता है और उसे अपनी गाड़ी से बांधकर शॉप से बाहर धूप में ले आता है, जिसके बाद फ्रिज पर फायर करते ही वह ज़ॉम्बी फ्रिज से बाहर आ जाता है। जहां सूरज की किरणें पड़ते ही वह ज़ॉम्बी तड़पने लगता है और उसकी स्किन जलने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी कमजोरी धूप है, इसलिए यह लोग सिर्फ रात होने पर इंसानों पर हमला करते थे और दिन में किसी अंधेरी जगह पर छुपे रहते हैं। जिसके बाद हम थॉमस को दूसरे शहर जाते हुए देखते हैं जहां वो रास्ते में ही सो जाता है, जहां वो सपने में अपनी वाइफ को देखता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी वाइफ भी इस खतरनाक वायरस का शिकार हो गई थी। इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद वह उस पूरे शहर को देखने लगता है जहां पूरा शहर सुनसान और वीरान होता है। तभी उसकी नजर एक खाली पड़ी बिल्डिंग पर जाती है जहां वह खाना और जरूरी चीजों को ढूंढने के लिए अंदर जाता है। वहां उसे एक ज़ॉम्बी दूर खड़ा दिखाई देता है, जिसको देखते ही वह उस पर गोली चलाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी बिल्कुल भी हिलता नहीं है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह पहले से ही मर चुका था, लेकिन गोली की आवाज सुनकर दूसरे ज़ॉम्बीज जो सो रहे हैं वह अब जाग जाते हैं और हर तरफ से थॉमस पर हमला करने लग जाते हैं। पहले तो थॉमस धूप में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़कर काटने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन थॉमस किसी तरह करके उन सभी ज़ॉम्बी को मारकर बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। थॉमस कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे किसी की कार की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि रोड के बीचों बीच एक पागल औरत बैठकर रो रही है और उसकी गोद में बच्चा होता है। अब यह देखकर कार में आए कुछ लोग उस औरत की मदद करने उसके पास आते हैं, लेकिन तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। दरअसल यही एक ट्रैप होता है जिसमें यह लोग फंस गए थे। अब दोनों ग्रुप में जोरदार फायरिंग होती है, जिसमें से सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बचती है जिसका नाम सैम होता है। अब उसे मजबूरन उस ग्रुप के सामने सरेंडर करना पड़ता है, जहां उस ग्रुप का लीडर सैम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब बिल्डिंग के ऊपर से थॉमस भी देख रहा होता है और वह अपनी गन लेकर वहां आ जाता है और अकेला थॉमस ही उस पूरे ग्रुप पर भारी पड़ने लगता है और एक एक करके वह उन सभी लोगों को मार डालता है। आखिर में वह उस ग्रुप के लीडर को घायल करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद लीडर से उस औरत के बारे में पूछता है। लीडर थॉमस को बताता है कि उस औरत का नाम एनाबेल है और वह एक पागल औरत है और उसके हाथ में जो बच्चा है वह सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना है। दरअसल उसका बच्चा पहले ही मर चुका है। तब से वह पागल हो गई और हम लोगों को फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल ट्रैप की तरह करते हैं। अब यह सब सुनकर थॉमस गुस्से में आकर उस ग्रुप के लीडर को घायल हालत में वहीं पर ही मरने के लिए छोड़ देता है। अब सैम एनाबेल को कहती है कि अगर तुम ऐसे ही यहाँ बीच सड़क पर बैठी रही तो रात को ज़ॉम्बीज आकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, जिस पर एनाबेल भी मान जाती है। जिसके बाद वह दोनों थॉमस के पास आते हैं और सैम थॉमस से कहती है कि मुझे और एनाबेल को कुछ दूर तक लिफ्ट दे दो, जहां मैं अपने ग्रुप के साथ रहती हूँ, या फिर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हो, जहां तुम्हें खाना पानी और वो हर एक चीज मिल जाएगी जिसकी तुम्हें तलाश है। ये सुनकर थॉमस भी उसकी बात मान जाता है और उसके साथ उस जगह पर जाने लगता है जहां रास्ते में सैम उसे कहती है कि मैं और मेरा ग्रुप एक सीक्रेट जेल में रहते हैं जो शहर के बीचों बीच बनी है। अब यह सुनकर थॉमस समझ जाता है कि वह सीक्रेट जेल काफी दूर है और अगर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे तो रात को ज़ॉम्बी हर जगह पर फैल जाएंगे। अब सच में वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और कार की आवाज सुनकर हर जगह से ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब सैम अपने ग्रुप के एक मेंबर ईथन से कांटेक्ट करती है, जिसका काम वहां की हर चीज पर नजर रखने का था। तो उसे कहती है कि तुम तुरंत ही गेट ओपन करो, वरना ज़ॉम्बीज हमें मार देंगे। ये सुनकर ईथन सबको अलर्ट करता है और फिर सभी लोग अपनी अपनी गन लेकर गेट के पास आ जाते हैं। थॉमस कार रोककर सैम और एनाबेल को जेल के अंदर जाने के लिए कहता है और वह खुद कवर फायर करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा थे, इसलिए वह ज़ॉम्बीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसी टाइम सैम की टीम भी उनके पास आ जाती है और वे सब लोग मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज हजारों की संख्या में थे, जिस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ता है और वे लोग जेल के अंदर जाने लगते हैं। तभी थॉमस की नजर एक अजीब से ज़ॉम्बी पर जाती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यही ज़ॉम्बीज का लीडर है और साथ ही यह वही ज़ॉम्बी है जो उसकी वाइफ को मारा था। अब अंदर आकर सभी लोग सैम से पूछते हैं कि ग्रुप के बाकी लोग कहाँ गए। तब सैम बताती हैं
कि हम पर एक दूसरे ग्रुप ने हमला कर दिया था जिसमें सभी लोग मारे गए। अगर उस पल थॉमस नहीं आता तो मैं भी नहीं बच पाती। लेकिन ग्रुप का एक साथी जिसका नाम जैक होता है, वह कहता है कि मुझे थॉमस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे तो यह लगता है कि थॉमस भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जो सैम के साथ यहाँ आकर हमें लूटने आया है। मैं उस ग्रुप को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो लोग हर एक शहर में घूमकर लोगों को लूटते हैं, इसलिए हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग जैक की बात पर यकीन करने लगते हैं और सभी लोग थॉमस के खिलाफ हो जाते हैं। तब सैम बीच में आ जाती है और सभी से कहती है कि अगर तुम लोगों ने इसे यहाँ से निकाला तो मैं भी इसके साथ चली जाऊंगी। यह सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद सैम सभी से कहती है कि मुझे एक प्लेन मिला है जो ठीक हालत में है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैम और उसका ग्रुप जो मारा गया, वह सभी लोग उसी प्लेन की तलाश में निकले थे जिसकी मदद से वे लोग यहाँ से भागकर नॉर्थ की कॉलोनी में जा सकते हैं, जहाँ अभी तक ये वायरस नहीं फैला है और वहाँ हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। इसके बाद ये सभी को उस जगह की लोकेशन मैप में दिखाती है जहाँ प्लेन रखा हुआ था। उनके साथ एक पायलट भी होता है जिसका नाम विंस होता है। यह लोग डिसाइड करते हैं कि कल सुबह होते ही ये सभी लोग अपनी अपनी कार लेकर उस जगह के लिए निकल जाएंगे। अब सोने से पहले फ्रैंक थॉमस से कहता है कि मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है, इसलिए या तो अपनी गन हमें दे दो या फिर अभी ही यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर थॉमस को काफी बुरा लगता है और वह अपनी गन उन्हें देने से मना कर देता है। तभी फिर से सैम बीच में आती है और थॉमस से कहती है कि सिर्फ एक रात की बात है, कल सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारी गन वापस मिल जाएगी। सैम की बात अब थॉमस भी मान जाता है। इसके बाद ईथन उसे उसके सेल तक छोड़ने जाता है और रास्ते में वह थॉमस से कहता है कि मेरे डैड बुरे नहीं हैं, वह सिर्फ सभी लोगों को किसी तरह से ज़ॉम्बीज़ से बचाना चाहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक ईथन के डैड हैं। ईथन कहता है कि कुछ हफ्ते पहले ही इस वायरस की वजह से मेरा छोटा भाई ज़ॉम्बी बन गया था और उस दिन से ही मेरे डैड सभी से इतनी सख्ती से पेश आते हैं। आज जो भी हुआ उससे अब यह सीक्रेट जेल सीक्रेट नहीं रही। ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया है हमारे ठिकाने के बारे में, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से कल सुबह ही निकल जाना होगा। अब बातों ही बातों में थॉमस ईथन से कहता है कि उसने आज बाहर एक अजीब से ज़ॉम्बी को देखा था जो बाकियों से अलग था और सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी बात मानते हैं। तब ईथन हंसते हुए कहता है कि वह एक अल्फा ज़ॉम्बी था। मुझे नहीं पता कि वह यह सब कैसे कर पाता है, लेकिन हाँ, वह एक अल्फा ज़ॉम्बी है जो बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता है। साथ ही वह बाकियों से ज्यादा ताकतवर और समझदार है हमारी तरह। तब थॉमस कहता है कि मैंने उसे पहले भी देखा है। तब ईथन पूछता है कहाँ पर, लेकिन थॉमस कुछ नहीं बोलता और सोने चला जाता है। थॉमस रोज की ही तरह उसे अपनी वाइफ का सपना आता है, लेकिन धीरे धीरे वह सपना उसका नाइटमेयर बन गया था, जहां उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर देती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और बाहर सैम बैठी हुई थी। अब सैम उससे माफी मांगती है और बोलती है कि आज मेरी वजह से तुम्हें काफी कुछ सुनना पड़ा, लेकिन थॉमस कहता है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताने लग जाते हैं और सैम अपने फियांसे के बारे में थॉमस को बताती है कि उसका फियांसे और कोई नहीं बल्कि ईथन का छोटा भाई था जो अब वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन गया। सैम कहती है कि वायरस से पहले उनकी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी और हमारी शादी भी होने वाली थी, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। मुझे यकीन है कि नॉर्थ की तरफ काफी सारे इंसान रहते हैं और शायद वहां पर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन थॉमस उसे कहता है कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां ज़ॉम्बीज ना हो। जिसके बाद सैम उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस अल्फा से दूर रहना, क्योंकि अल्फा बहुत ही खतरनाक है। तब दुखी होकर थॉमस कहता है कि उस अल्फा ने मुझसे मेरी वाइफ छीनी है और मैं पिछले पूरे 1 साल से उसे ही खोज रहा हूँ ताकि मैं उससे अपनी वाइफ का बदला ले सकूं। अब बातों ही बातों में सैम को थॉमस के हाथ पर उसकी वाइफ के नाम का टैटू दिखता है। वहां कंट्रोल रूम में अचानक से ईथन की नजर सीसीटीवी कैमरे में जाती है, जहां किसी ने कैमरे को बाहर से तोड़ दिया होता है। वहां गेट पर गार्ड को किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। तभी उसके पीछे एक 6 फुट का ज़ॉम्बी आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है और फिर देखते ही देखते वहां छुपे सभी ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं। तब किसी तरह थॉमस एक पिन की मदद से अपने आप को वहां से आजाद कर लेता है। इसी दौरान सब लोग बच्चों और अपने आप को लेकर एक बड़े सेल में छुपने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बीज से बच सकें। लेकिन तभी एक ताकतवर ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। वह अंदर आने ही वाला होता है कि तभी थॉमस वहां आकर उसे गोली मार डालता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उन सभी ज़ॉम्बी को मार देते हैं। लेकिन इस बीच एक आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें मजबूरन उस आदमी को गोली मारनी पड़ती है। अब इतने में सुबह हो गई थी और सूरज निकल आया था।
तब लीडर और सभी लोग मिलकर गैराज का दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, जैसे कि किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। अब मजबूरन उन सभी को मेन गेट से बाहर आना पड़ता है, जहां का नजारा देखकर वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने सड़क को टूटी हुई गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया था, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि यह काम अल्फा ज़ॉम्बी का है। इसके बाद वह सभी लोग वापस बिल्डिंग में आते हैं और प्लान बनाने लगते हैं कि आगे अब क्या करना है। तब लीडर कहता है कि जिंदा बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि शहर में दूसरी गाड़ियां ढूंढकर प्लेन तक पहुंचा जाए, जिस पर थॉमस उनसे पूछता है कि अल्फा और उसकी फौज दिन के टाइम कहां छुपी होती है। फ्रैंक बताता है कि वह काफी टाइम से किंग होटल के बेसमेंट में कब्जा किए हुए हैं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो। तब थॉमस कहता है कि कब तक हम ऐसे छुपकर भागते रहेंगे, अब वक्त आ गया है कि हम अंदर घुसकर अल्फा ज़ॉम्बी को मार डालें। अगर हम ऐसा करते हैं तो सभी ज़ॉम्बीज अंदर ही अंदर लड़ने लगेंगे कि अगला लीडर उनका कौन बनेगा, यानी कि अल्फा ज़ॉम्बी, और इसी बीच हमें यहाँ से भागने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब इस प्लान पर ईथन भी मान जाता है, लेकिन लीडर सभी से कहता है कि अभी तक जो भी उस होटल में गया है वह वापस जिंदा नहीं लौटा। साथ ही अगर वहां अल्फा ज़ॉम्बी को तुम लोग मार भी दोगे तो कल जाकर बाकी के ज़ॉम्बीज किसी और को अल्फा ज़ॉम्बी की जगह अपना नया लीडर बना देंगे। लेकिन फिर भी कई लोग थॉमस के साथ जाकर अल्फा ज़ॉम्बी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फा ने उन सभी से उनके अपने लोग छीने थे। जिसके बाद वो सभी लोग होटल की तरफ जाने लगते हैं, जबकि फ्रैंक ऊपर से उन सभी को कवर फायर देने का डिसाइड करता है। इधर सैम अपनी टीम के साथ गाड़ियां तलाश करने में निकल जाती है। अब होटल में थॉमस और उसकी टीम बड़ी चालाकी से अंदर घुस जाती है और होटल की हर एक जगह और हर एक कमरे को चेक करते हुए लास्ट में होटल के बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां का नजारा देखकर वह सभी लोग दंग रह जाते हैं। वहां अल्फा और उसकी पूरी ज़ॉम्बीज आर्मी वहां सोई हुई थी। यहाँ पर टीम का एक आदमी जिसका नाम पीटर था, वह कहता है कि मैं बम लेकर सभी ज़ॉम्बीज के बीचों बीच लगा दूंगा, जिससे एक साथ सभी ज़ॉम्बीज मारे जाएं, जो काम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके किसी तरह उनके बीच जाने में कामयाब होता है। लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी काफी चालाक था, वह पीछे से आकर पीटर पर हमला कर देता है और आवाज सुनते ही सभी ज़ॉम्बीज नींद से जाग जाते हैं। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को अपने सामने देखकर पूरी टीम एक दूसरे से बिछड़ जाती है, जिसमें से एक आदमी जिसका नाम क्रिस होता है वह ग्रुप से अलग होकर एक अंधेरी जगह में फंस जाता है और उस पर बहुत सारे डॉट ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। लेकिन वह अकेला ही कई सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन वह खुद भी इन्फेक्ट हो गया था, जिसके कारण वह कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता था। इतने में ही वहां और ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। तब क्रिस उन सभी ज़ॉम्बीज के साथ अपने आप को भी ब्लास्ट कर देता है। दूसरी ओर थॉमस ईथन से कहता है कि हमें जल्दी से छत तक पहुंचना होगा और हम लोग सूरज की रोशनी का फायदा उठा सकें। लेकिन रास्ते में उन्हें हर जगह ज़ॉम्बीज की टुकड़ियां मिलती हैं, जहां वे लोग सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे जाने लगते हैं और किसी तरह बचते बचाते हुए होटल की छत पर आ जाते हैं। थॉमस अल्फा ज़ॉम्बी को बिल्डिंग के अंदर देखता है, जो बाकी सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन खुद धूप के कारण वह छत पर आता नहीं है। अब ईथन डरते हुए बोलता है कि रस्सी कहाँ है। तब थॉमस कहता है कि रस्सी तो मैक्स के पास थी। वे लोग वॉकी टॉकी से मैक्स को छत पर आने को कहते हैं, लेकिन मैक्स कहता है कि मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है। वह सुनकर थॉमस और ईथन घबरा जाते हैं। इसके बाद थॉमस प्लान बनाता है कि वह खुद ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगा और ईथन नीचे जाकर रस्सी लेने जाएंगे। लेकिन मैक्स के गले से रस्सी लेते वक्त मैक्स भी अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वह ईथन के ऊपर हमला कर देता है और उसे काटने ही वाला था कि तभी थॉमस वहां आकर ईथन को बचा लेता है। जिसके बाद वह दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए फिर से छत पर आते हैं, लेकिन तभी ईथन की नजर अपने हाथ पर पड़ती है। मैक्स के साथ लड़ते वक्त मैक्स ने उसे काट लिया था। ईथन भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। यह देखकर थॉमस बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे मजबूरन शूट करना पड़ जाता है। इसके साथ ही अब यह मिशन फेल हो गया था। अल्फा ज़ॉम्बी जिंदा होता है और बादलों की वजह से अब अंधेरा होने लगा था। अब थॉमस रस्सी के सहारे होटल से नीचे उतर जाता है, लेकिन नीचे आते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहां सैम जो गाड़ी खोजने गई होती है वो एक गाड़ी लेकर आती है, लेकिन उनके पास कारें सिर्फ 2 थीं और बैठने वालों की संख्या ज्यादा। तब लालची जैक पायलट विंस को कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों अकेले ही प्लेन लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन विंस उसे साफ इनकार कर देता है। इतने में ही उनका एक साथी वहां पर एक बड़ी सी बस लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि हाँ, अब हम सब बच जाएंगे। वो लोग खुश ही हो रहे थे कि इतने में वहां पर थॉमस भी भागते हुए आने लगता है और उसके पीछे पूरी ज़ॉम्बीज की फौज भी आ रही थी।
यह देखकर ये सभी लोग ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करने लगते हैं। अब दिन के वक्त बादलों की वजह से धूप नहीं आ रही होती है, जिस वजह से अब ज़ॉम्बीज दिन के टाइम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे, जिन्हें देखकर यह सभी लोग वापस अपनी सीक्रेट जेल की ओर भागते हैं, जिसके पीछे पीछे सभी ज़ॉम्बीज भी अंदर आ जाते हैं, जहां थॉमस सबको बचाते हुए एक जगह पर आकर सभी लोग छुप जाते हैं। फ्रैंक थॉमस पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसके घटिया प्लान की वजह से उनके कई साथी मारे गए थे। उसमें से फ्रैंक का बेटा ईथन भी था। दूसरी तरफ बाहर जैक जिंदा होता है, जो डरते हुए वहां से कार लेकर भागने लगता है, लेकिन कार की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ दूर आगे जाते ही उसे आगे पीछे से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि अब वह नहीं बचेगा। इससे पहले ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर आए, उससे पहले ही वह खुद को ही गोली मार लेता है। उधर जेल के अंदर हर तरफ गोलियां चल रही होती हैं और ज़ॉम्बीज हर जगह फैल गए होते हैं। साथ ही अब धीरे धीरे उनकी गोलियां भी खत्म होने लगी थीं। वहां एक हस्बैंड वाइफ ज़ॉम्बीज को फैलने से रोक रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही उस लड़की को एक ज़ॉम्बी पकड़कर उस पर हमला कर देता है। यह देख उसका हस्बैंड बहुत दुखी हो जाता है और वह खुद ही हार मानकर अपने आप को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है। वहां हर कोई अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज उनके मुकाबले ज्यादा थे। फ्रैंक पर भी बहुत से ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और उसे भी अल्फा ज़ॉम्बी मार देता है। तभी थॉमस के सामने अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन वह अकेला नहीं होता। उसके साथ उसकी पूरी ज़ॉम्बीज की फौज होती है, जो अल्फा के एक इशारे पर सभी ज़ॉम्बीज थॉमस पर टूट पड़ते हैं। थॉमस अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और वह सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। अब आखिरकार थॉमस और अल्फा ज़ॉम्बी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जाहिर है कि अल्फा बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह थॉमस पर भारी पड़ने लगता है। तब थॉमस अपने आप को बचाने के लिए छत की ओर जाने लगता है और जैसे ही अल्फा उस पर हमला करता है, तभी थॉमस उसे धूप में धकेल देता है, जिससे अल्फा ज़ॉम्बी पर धूप पड़ते ही वह तड़पने लगता है और धीरे धीरे आखिर में अल्फा ज़ॉम्बी मारा जाता है। इसके साथ ही थॉमस अपनी बीवी की मौत का बदला भी अल्फा से ले लिया था। अब थॉमस छत से नीचे देखता है, जहां सभी बचे हुए लोग बस के अंदर से नीचे उतरते हैं। अब सैम थॉमस से कहती हैं कि अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया है, तो तुम हमारे साथ चलो नॉर्थ की तरफ, वहां जाकर तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन थॉमस कहता है कि जब तुम मुझे मिली थी तब भी मैं अकेला था, साथ ही अभी भी कई सारे ज़ॉम्बीज जिंदा हैं, इसलिए अब मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है। यह कहकर वह सैम और बाकी सभी को एक आखिरी बार अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है बचे हुए ज़ॉम्बीज का शिकार करने। और यहीं पर ही यह कहानी खत्म होती है।